द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एक डेफिनेशन गिवन थी 3G के अंदर, डिग्री ऑफ प्रोहिबिशन रिलेशनशिप। हमने जब मैरिज की एक कंडीशन पढ़ी थी वहाँ पे पढ़ा था कि प्रोहिबिशन डिग्री में मैरिज नहीं कर सकते, अगर मैरिज करेंगे तो वो मैरिज वॉइड होगी। लेकिन अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि प्रोहिबिशन रिलेशनशिप में कौन कौन से ऐसे रिलेशन आते हैं जहाँ हम मैरिज नहीं कर सकते। ये चार पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट में ये बोलता है कि इफ वन इज लीनियर असेंडेंट ऑफ अदर। असेंडेंट मतलब हमारे वंशज, हमारी पीढ़ियाँ जो हमारे से ऊपर थी, और ये डिसेंडेंट मतलब जो हमारे आने वाली पीढ़ी है। तो इफ वन इज लीनियर असेंडेंट ऑफ अदर मतलब मान लो यहाँ पे मैं एक घर है, घर के फादर के फादर यानी दादाजी, तो जो ये घर है वो अपने लीनियर असेंडेंट यानी अपने फादर से, अपने फादर के फादर ग्रैंड फादर से या उसके ऊपर मैरिज नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है। अब सेकंड पार्ट में ये है कि इफ वन वाज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ अ लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर। अब इसमें क्या बोला है कि वाइफ हो या हस्बैंड असेंडेंट या डिसेंडेंट का, तो वो भी मैरिज नहीं करते। समझे इसको कैसे? मान लो एक लड़का है, उसका लीनियर असेंडेंट होगा उसके फादर के फादर यानी दादाजी, तो ये जो लड़का है ये अपनी मदर से या अपनी दादी से मैरिज नहीं कर सकता, लीनियर असेंडेंट से नहीं कर सकता। साथ में इसके साथ डिसेंडेंट से, यानी कि लड़का इसका लड़का होएगा जिसकी मैरिज होगी, तो ये उसकी वाइफ से भी मैरिज नहीं कर सकता। अपने पोते यानी लड़के की वाइफ से यानी अपने पोते की वाइफ से भी मैरिज नहीं कर सकता, ये मैरिज प्रोहिबिटेड है। फिर थर्ड पार्ट है कि इफ वन वाज द वाइफ, अगर कोई वाइफ है ब्रदर की यानी भाई की वाइफ, इसको हम भाभी बोलते हैं, भाभी से मैरिज नहीं कर सकता, या